अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने वजारत दाखिला और वजारत अमल की वेबसाइट पर, उनके ट्विटर अकाउंट पर बहुत सारे सवाल पूछे, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जा रहा था कि कंपनी इन्हें सैलरी नहीं देती। अगर वो सैलरी के बारे में मजीद कंपनी से कहते हैं तो वो बगैर किसी नोटिस के इन्हें टर्मिनेट कर देती है, यानी मुलाजमत से निकाल देती है। तो इस सूरत में वो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि दूसरी मुलाजमत भी नहीं होती। अब वो क्या करें, इस बारे में वजारत अमल ने वाज़िया तौर पर तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों से एज पर लेबर लॉ ये कहा है कि कोई भी कंपनी किसी भी मुलाजिम को बगैर किसी वजह के नहीं निकाल सकती है। अगर वो कंपनी निकालती भी है तो उसे लाजमी तौर पर 1 महीने का नोटिस पीरियड में उसे नोटिस देना होगा, यानी 1 महीने की लास्ट सैलरी वो हर सूरत में आपको मुकम्मल देगी। उसके इसी पीरियड के दौरान ये टर्मिनेशन 1 महीने का इसलिए होता है कि आप अपनी दूसरी मुलाजमत हासिल कर लें, क्योंकि एज पर इंसानी हकूक के ये किसी सूरत में नहीं है कि आज आप ऑफिस के और अगले दिन आपको आने से मना कर दिया जाए। ये सरासर लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी है। याद रखिएगा कि इस तरह के वो तमाम कंपनी या कफील जो इस तरह के काम करते हैं वो लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। गैर मुल्की अफराद अगर थोड़ी सी हिम्मत करें तो ऐसे तमाम कंपनी और कफीलों के खिलाफ आप लेबर कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं और इस तरह से आपको इंशाल्लाह वहां लाजमी तौर पर इंसाफ मिलेगा। जैसे मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस में बताया था कि 21 दिन के अंदर अंदर आप केसेस के फैसले होते हैं। आपका केस, आपके सबूत आपके पास मुकम्मल होना चाहिए। इसके बाद इंशाल्लाह आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि सऊदी हुकूमत लेबर कवानीन के बारे में इस वक्त बड़ी सख्ती के साथ निगरानी कर रही है ताकि सऊदी अरब में जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए माहौल साजगार बनाया जाए और ऐसे अफराद जो कि लेबर कवानीन की पाबंदी नहीं करते हैं, चाहे वो वर्कर हों या कंपनीज हों, कफील हों, उनके खिलाफ सख्त इकदाम हो। क्या फाइनल एग्जिट पर फैमिली फीस या जो भी अकामे से मुतल्लिक उनकी फीस पे की गई होगी, क्या वो वापस हो सकती है? इस तरह के और बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के जहनों में सवालात घूमते नजर आते हैं। इसी तरह के कुछ सवालात के जवाब जवाजात ने अपने ट्विटर अकाउंट में दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद जिनकी फैमिली के अकामे के फीस यानी जो भी टैक्सेस लगा है वो उन्होंने पे कर दी है और उसके बाद वो अपनी फैमिली को फाइनल एग्जिट भेज देते हैं, तो अब वो अपनी ये फीस वापस नहीं ले सकते हैं। जवाजात के सादात अकाउंट में इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। याद रखिएगा, जवाजात का ये असूल है कि जो भी कोई आप एग्जिट री एंट्री वीज़ा हो या फाइनल एग्जिट वीज़ा हो या दीगर जो भी कोई डॉक्यूमेंट जब आपको इशू हो जाते हैं, कोई वीज़ा इशू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसकी फीस अब एडजस्ट हो गई है, वो रिटर्नेबल नहीं होती है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में मौजूद हैं, आप सबको ये बात अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कोई भी वीज़ा यानी छुट्टी अप्लाई करने से पहले, फाइनल एग्जिट जाने से पहले या दीगर जो भी जवाजात से रिलेटेड कोई काम होते हैं उन्हें अप्लाई करने से पहले आप अच्छे तरीके से सोच लें कि आपका प्लान क्या है। अगर आपका प्लान जो है वो ऐसा है कि जिसमें आपने फाइनल एग्जिट अपनी किसी फैमिली को भेजना है और अकामे की फीस आपने ऑलरेडी पे कर दी है, तो वो किसी सूरत में वापस नहीं होगी। कोई भी कफील कंपनी अगर आपसे फाइनल एग्जिट के कोई चार्जेस मांगता है, ये आपसे कहता है कि इसके इतने जवाजात चार्जेस मांगता है, तो जवाजात ने ऐसी कंपनी और कफीलों को खबरदार किया है कि वो अपने मुलाजमिन को इस तरह से धोखाधड़ी से उनसे रकम ना बिटोरें, क्योंकि फाइनल एग्जिट के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में आते हैं इन्हें बेसिक मालूमात अक्सर नहीं होती, जिसकी वजह से वो मुश्किलात में देखे गए हैं। लिहाजा इस चैनल पर इंशाल्लाह मैं आपसे तमाम ऐसी खबरें शेयर करता हूं जिससे गैर मुल्की अफराद को बहुत मदद मिलती है। मेरे चैनल से जुड़े रहें और इन वीडियोस को लाइक लाजमी करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करेगा। सऊदी हुकूमत ने पिछले रमज़ान में एक स्कीम मुतारफ़ कराई थी जिसका नाम है फरजत। ये स्कीम ऐसे तमाम अफराद जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो कि कर्ज या ऐसे छोटे मोटे जराइम की वजह से जेलों में कैद थे, जिसकी वजह से उन्हें रिहाई नहीं मिल रही थी, ख़ास तौर पर वो अफराद जो कि कर्ज की वजह से कानून के शिकंजे में आए
اور قید کاٹ رہے تھے۔ ایسے تمام افراد کی رہائی کے لیے سعودی حکومت نے ایک فرجت اسکیم متعارف کرائی تھی، جس سے تقریباً ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 1000 سے زائد قیدیوں کو رہائی مل چکی ہے، جس میں غیر ملکی اور سعودی شہری بھی شامل ہیں۔ اس میں ان تمام افراد کے قرض جو کہ قید تھے، کوئی بھی شخص کسی مخصوص شخص کے بھی قرض ادا کر سکتا تھا، اور ایسے بھی اکاؤنٹ سعودی حکومت نے شیئر کیے تھے جس میں کوئی بھی شخص کتنی بھی رقم اکاؤنٹ میں داخل کرا سکتا ہے، اور وہ تمام قیدیوں پر ہی اس رقم کو خرچ کیا جا رہا تھا۔ اس اسکیم سے بہت سارے غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں نے فائدہ اٹھائے ہیں، وہ اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔